अब मैं वक्तव्य की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए हम जिन्हें सुनना चाहते हैं तथा वे भी बहुत बेसब्री से हमें सुनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम मैं जिन्हें बुलाना चाह रहा हूँ उनके बारे में चंद पंक्तियाँ कहूँगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इनका है खुद में ही धाम। करते हैं तत्वाभ्यास भी पंडित जी भी इनका नाम। सादा जीवन उच्च विचार इनकी यही निशानी है। सादा जीवन उच्च विचार इनकी यही निशानी है। हर्रई नगर निवासी हैं और आदित्य जी है इनका नाम। हर्रई नगर निवासी हैं और आदित्य जी है इनका नाम। ऐसे हमारे भाई आदित्य जी वो आए और आकर के हमें 5 साल के खट्टे मीठे अनुभव सुनावें। सभी लोग करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे हमारे भाई आदित्य जी का। सम्मानी मंच एवं सभी भव्य श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो मैं जैन कुल में जन्मा और मेरे माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार दिए। दूसरा, मुझे इस महाविद्यालय में पढ़ने का सौभाग्य मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब को, जो इन्होंने इस महाविद्यालय को खोला और हम लोगों को चुना। और संडे के दिन हमारे लिए नए नए विषय करणानी युग को भी प्रथमानी युग की तरह समझाना, इतना अच्छा करणानी युग को भी प्रथमानी युग की तरह समझा देते, हमें पता ही नहीं चलता था कि कहानी चल रही है, करणानी युग के विषय चल रहे हैं। और मैं एक बार भाई साहब के घर पर गया तो भाई साहब ने स्वाध्याय कक्ष दिखाया, तो हम लोगों के लिए मैंने पहली बार ऐसे ग्रंथ देखे जो धवल, जय धवल, महाधवल, सठखंडागम मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखे थे। और मेरे को उन ग्रंथों को देखने के बाद मेरे लिए अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैं भी कभी समय मिलेगा तो पढ़ूंगा। मैंने आज तक ग्रंथ के नाम भी नहीं सुने थे। सठखंडागम तो सुना था, ज्ञानार्णव, अनगार धर्मामृत इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ थे जो भाई साहब के रूम में रखे थे कक्ष में, और मेरे को देखने के बाद बहुत महिमा आई थी। आदरणीय भाई साहब की महिमा क्या कहें, उनके सामने तो मेरे लिए सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैं भाई साहब को जब मैं इधर पे आया तो मैं काफ़ी चीज़ें छोड़ा हुआ था, मैं बाहर की चीज़ नहीं खाता, तो मेरे लिए पंडित जी की उपमा मिल गई कनिष्ठ से ही। लेकिन मैं भाई साहब को देखता हूँ तो वो उनकी महिमा हम क्या कहें, मैं तो उनकी महिमा को कुछ व्यक्त भी नहीं कर सकता। ऐसे आदरणीय भाई साहब, दुनिया में सबके कोई ना कोई एक्टर या कोई ना कोई आइडियल होता है, ऐसे ही मेरे भी आइडियल आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब हैं। अब मैं आदरणीय रतन जी भाई साहब, प्रवचन सार में प्रवचन करना और समय सीमा अनुशासन सिखाना, प्रत्येकम शब्द कहकर प्रत्येक अणु अणु स्वतंत्रता बतलाना, और पंडित जी कहकर पंडित जी समझ में आया कहकर धीरे से मुस्कुरा जाना, ऐसे हमारे आदरणीय भाई साहब। और हमारे प्राचार्य आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हमें भाई साहब की सबसे अच्छी चीज़ लगी तो प्रेजेंटेशन, पढ़ाने का नज़रिया। कैसे कोई आदमी किसी का मन नहीं लग रहा है तो उसे हंसी मजाक में बातों बातों में उलझा करके पूरी क्लास पढ़ा देंगे और पूछ भी लेंगे बातों बातों में, और वह सामने वाला व्यक्ति बता ही देगा। हमें भाई साहब कभी भी गुस्से में नहीं दिखे, अगर बाहर गुस्से में भी होंगे तो क्लास में आकर स्माइल ज़रूर करेंगे, सामने वाले को लगेगा ही नहीं कि इधर गुस्से में थे उधर हंस खुश हैं। भाई साहब अक्सर बोला करते थे, धर्म करना हमारी ड्यूटी नहीं, धर्म को हॉबी बनाओ। और बोला करते थे, बहुत सारे कोटेशन भी दिया करते थे, डोंट थिंक आई एम द बेस्ट, थिंक आई एम नॉट सेकेंड वन। अर्थात ये मत सोचो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बल्कि ये सोचो कि मैं किसी से कम भी नहीं हूँ। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। हमें बड़ा विद्वान नहीं बनना है, हमें अच्छा विद्वान बनना है। सफल लोग कोई अलग कार्य नहीं करते, लेकिन सफल लोग उसी कार्य को अलग तरीके से करते हैं। हमारे भाई साहब अलग अलग दिन अलग अलग नई बातों को बताया करते थे। हम उनकी यादों को तो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन उनका प्रेम हमारे लिए सदा अटूट रहा है। मैं जब भी कोई चीज़ नहीं खाता था तो भाई साहब बोला करते थे, या तो तुम मुझे अपना नहीं समझते हो इसलिए नहीं बताते हो, या फिर समझते हो तो बताना चाहिए। तो मैं जब भी कुछ भी चीज़ छोड़ता था या नहीं खाता था तो भाई साहब बड़े प्रेम पूर्वक बोला करते थे, ये चीज़ नहीं खाते हो तो उधर बनवा लो, चलो मेरे घर पर चलो ये कर लो।
आदरणीय सौरभ जी भाई साहब, शुरू से कनिष्ठ से फाइनल तक बेटे की तरह समझना। और एक बार कनिष्ठ में स्कूल से लेट हो गए तो नाश्ता में पोहा बना, तो मैं पोहा खाता नहीं था। तो भाई साहब मेरे लिए बोलते हैं कि ये लो रूम की चाबी और रूम पर जाओ, नाश्ता कर लो, जो कुछ चाहिए तुम्हें ले लेना। मैंने बोला भाई साहब हमें भूख नहीं है, हम तो रूम पे जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला जाता है कि नहीं, थप्पड़ लगाऊं। तो अक्सर हमारे बीच में ऐसे है। एक बार डेट कन्फर्म की गुलिस्तान की, बोला कि आज के दिन पेपर है, तो मैंने सुना नहीं है, तो मैंने क्लास वालों के लिए सबको बोल दिया कि आज पेपर नहीं है। अब 2 बजे भाई साहब नीचे आ गए कॉपी लेकर और बोले चलो पेपर देने नहीं चल रहे हैं। तो सबने बोल दिया पंडित जी तो बोले थे आज पेपर ही नहीं है, तो बुलाओ उस आदित्य को। और बोला कि क्यों बोला तुमने सबसे ऐसा झूठ? मैंने बोला भाई साहब मैंने तो सुना था कि आपने पेपर मना किया देने का, कल है। तो मैं मतलब उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात की तो मैं डर गया। शाम का भोजन था तो मैं पता नहीं भूख नहीं थी या फिर खिलाई नहीं मेरे से, तो मैंने 2 रोटी खाई और निकलने लग गया। भाई साहब भी वहीं पर खड़े थे, बोले कि बेटा कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, अब गलती हो चुकी तो उसमें क्या करना। मेरा मन नहीं था खाने का, लेकिन भाई साहब पकड़ कर ऊपर रूम पर ले गए, वो खिलाया मेरे लिए। अभिनय जी भाई साहब, अक्सर मैं उनके लिए भाई साहब की जगह चाचा कहता था और वो बेटे कहते थे। और बेटे पढ़ाई चल रही है अच्छी? मार्गदर्शक समय समय पर दिया करते थे और मार्गदर्शक के साथ साथ हमारे लिए नई नई प्रेरणाएं प्रतिदिन देना। हमारे रूम के ही सामने ही उनका रूम है, तो अक्सर बोला करते थे आदित्य पढ़ो, समझाओ मत, समझो फिर क्या करोगे। अब मैं अपने भाइयों के लिए कुछ कविता बोलना चाहता हूँ कि आया था 28 जून 2012 को, सोचा करता था कब होंगे 5 साल। कुछ पल गुजरे, कुछ भक्ति प्रवचन मस्ती, बड़े भाइयों का प्रेम, तो पता ही नहीं चला कब हो गए 5 साल। पीछे मुड़कर तो देखा तो लगा कि जिनवाणी की गोद में ज्ञान अर्जन करते करते कब हो गए 5 साल, पता ही नहीं चला। बीमार होने पर भी दवाई ना खाना और प्रवचन में जाना, छोटे भाइयों का मना करना और उनके सामने मेरा सो जाना और 5 मिनट बाद उठकर कक्षा प्रवचन में वापस चले जाना। सुबह भाई साहब का जगाने के लिए आना और प्रार्थना करके आना, अनुराग का कहना सो जा यार, कोई नहीं है, मौसम शांत है। नीचे बीन में आहट आई भाई साहब की, ऊपर सबको जगा देना कि भाई साहब आ रहे उठो। अमित का 2 घंटे अखबार पढ़ना और चाय पीना, अनुभव की मस्ती, आधी रात में चलती हुई नींद में मंदिर जाना। चेतन भाई की राजनीति का नेता कहना और कोटा में वसुंधरा के आने पर मौसी के नाम से चढ़ाना और पुष्पेंद्र का रूम में गाना गाना और अकेले में डांस करना, कभी मैनेजमेंट संभालना तो कभी टीचर की एक्टिंग करना। प्रियांशु का उदास रहना इसलिए मिस्टर उदास कहना, वर्धमान का देर तक पढ़ना और गुस्सा आने पर चिल्लाना, शुभम का न्यूज़ देना आश्रम की, कविता सुनाना तो कभी चुटकुले सुनाना और सभी को रोते हुए भी को खुश करना। यश का नई नई धुन में आवाज़ निकालना, भजन गाना और गाना गाता है और किसी के आने पर गाने को ही भजन में परिवर्तन कर देना। संयम को अकेले पढ़ना और मस्ती देख सीनियरिटी दिखाना और मुझे पंडित जी कहना और पंडित जी के पराठे से चढ़ाना। सुमत जी भाई साहब के आने पर अक्सर उनके पास रहना और उनकी सेवा करना। भाभी का वो प्यार, रिया भाभी, रश्मि भाभी, नेहा भाभी, देखना घर का कुछ भी बनने पर पंडित जी को बुलाना, टेस्ट करने की जगह पूरा नाश्ता करा देना और आश्रम की याद मेरे जीवन भर की मुस्कान। मैं अगर यहाँ पर नहीं आता तो शायद मेरी लाइफ नमोकार मंत्र तक ही सीमित रह जाती और मैं मिथ्यात्व में ही और परिवार के साथ मिथ्यात्व में रह रहा होता। यहाँ पर आने के बाद मेरे को बहुत सीख मिली जिसका मैं अनुभव ही कर सकता हूँ, बता नहीं सकता। और मैं छात्रों के लिए यही सीख देना चाहूँगा कि एक अजनबी ने पूछा मधुमक्खी से कि लोग तुम्हारा शहद तोड़ कर ले जाते, तुम्हें दुख नहीं होता? तो मधुमक्खी ने बड़े प्रेम से कहा शहद ले जाते कोई चिंता नहीं, मेरी कला को तो नहीं ले जाते ना। ऐसे ही मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई ज्ञान अर्जन करते करते
भी मेरा ज्ञान इतना पूरे देश भर में भी पूरा हो जाए तो कभी हमारे लिए दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? वो ज्ञान तो बटा ही बटा, लेकिन हमारी कला हमारे पास है, वो कला हमारे आश्रम में है, वो हमारी कला गुरुओं के पास है, वो कला आप सभी के पास भी है। मैं 2 शब्द कहकर अपनी बात को पूरा करूँगा कि जो बाग हमने बनाया उसे रमसान नहीं होने देंगे, जो घर हमने बनाया उसे शमशान नहीं होने देंगे, जो कुछ हमने यहाँ पर सीखा है, कितनी भी विपत्तियाँ आए पर जैन धर्म बदनाम नहीं होने देंगे, जैन धर्म बदनाम नहीं। कद छोटा है बुलंद हौसले, कद छोटा है बुलंद हौसले, हृदय में माँ जिनवाणी है। कद छोटा है बुलंद हौसले, हृदय में माँ जिनवाणी है। रहते सदा प्रसन्न चित्त जो, रहते सदा प्रसन्न चित्त जो, इनकी यही निशानी है। बातों में जिनका मन लगता, बातों में जिनका मन लगता, अच्छी बातें आती हैं। गुनानगर निवासी ऐसे अमित जी है इनका नाम, अमित जी है इनका नाम। अब मैं बुलाना चाहता हूँ भाई अमित जी को, वो आएँ और अपना सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम नमः शिवाय दिव्या। मेरे आते ही भाई अजय जी ने टाइम फिक्स कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे जो बोलना है वो तो मैं बोलकर जाऊंगा ही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मंचासीन समस्त विद्वतगण और यहाँ नीचे बैठे मेरे माता पिता और भी चाची मौसी जी आए हुए हैं, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा यहाँ 28 जून को जब मैं यहाँ आया तो मैं अपनी मौसी सुधाबेन सोनगढ़ जो ब्रह्मचारी हैं उनकी प्रेरणा से आया। आने का तो मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा नहीं जाना है, और मेरे पापा ने भी बिल्कुल आते आते भी मना कर दिया। क्यों? कि अब आते समय तो जब फ़ोन आया, इधर से फ़ोन पहुंचा कि आपके बालक का एडमिशन हो गया है, तो एडमिशन हुआ तो सभी चीज़ बताई गई कि ये चीज़ लाने हैं, कुर्ते पजामे सिलवाने हैं और भी चीज़ें। तो पापा का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने को, लेकिन मेरा भी नहीं था मन तो आने को कि बिल्कुल। लेकिन फिर 2 दिन बाद भाई साहब उसी दिन भाई साहब को फिर फ़ोन आया कि 2 दिन लेट आना है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि 2 दिन तो लेट जाना है। और जैसे ही यहाँ आया तो सोचा यहाँ का शांत वातावरण एकदम सब कुछ देखकर मैं यहाँ कैसे रहूँगा, मुझे से तो एक दिन नहीं रहा जा रहा, मैं 5 साल कैसे निकालूँगा। तो ऐसे मेरा यहाँ आना हुआ और आज 5 साल पूरे हो गए हैं। और जब मैं आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब, उनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ। यदि मैं उन्हें चांद कहूँ तो उसमें भी दाग है, यदि मैं उन्हें चांद कहूँ तो उसमें भी दाग है, और यदि उन्हें सूरज कहूँ तो उसमें भी ताप है। मतलब मैं उनकी कल्पना किसी से कर नहीं सकता। ऐसे आदरणीय प्रेम जी भाई साहब, जिनका अद्भुत आचरण देखकर, बिल्कुल वर्तमान में मुनिवत क्रिया देखकर ऐसा मन में अलग ही लगता है। एक घटना मैं प्रेम जी भाई साहब को बता देना चाहूँ। फरवरी पंचकल्याण में जब भाई साहब वहाँ गुना गए थे, गुना नगर में, तब उनके भोजन की व्यवस्था पंडित सुकमाल जी शास्त्री गुना उनके यहाँ रखी गई थी, उधर रखी गई। तो साथ में मुझे जाना था, साथ में मैं गया, उधर ही सभी विद्वानों का भोजन हो रहा था। और जब भाई साहब आए तो भाई साहब का वो सब देखकर कि किचन में भोजन करना, जहाँ भोजन बनाया उधर भोजन करना, तो जब भाई साहब गए, भाई साहब हुए साइड, भाई साहब ने भोजन किया, उसके बाद उधर भाभी जी ने मेरे से कहा आज तो मेरी कुटिया धन्य हो गई। ऐसे उनके विचार थे, उनका आचरण सब कुछ देखकर। अब और प्रेम जी भाई साहब की हमें तो क्लासों का भी लाभ प्राप्त हुआ। 6 डाला की क्लास भी पूरी हमारे सामने हुई, जो हमें 6 डाला सुनने को उनसे विस्तृत मिली। और उसके बाद अभी गौमट साल चल रहा है, और प्रत्येक संडे को भाई साहब का साइड एक भी दिन कभी गैप नहीं हुआ है। टाइमिंग जरूर ऊपर नीचे हुई होगी, लेकिन भाई साहब का जयपुर भी गए हैं तो जयपुर से आते समय, इधर से आते समय, निकलते समय आश्रम में रुककर प्रवचन करके घर गए हैं। ऐसे प्रेमचंद जी भाई साहब बहुत मेरे लिए आदरणीय हैं। अब मैं अपने बात करूं कि आदरणीय रतन जी भाई साहब तो बिल्कुल मतलब अनुशासन, एक अनुशासन, टाइमिंग,
जो है उनके आचरण में जो बिल्कुल किसी कोई भी हो बच्चा यदि लेट आया है और उनकी प्रवचन में जो यूनिफॉर्म कुर्ते पजामे वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। यदि कोई पहन के नहीं गया तो वापस भेज देंगे और पहन के आओ। और यदि लेट हुए, वैसे लड़के क्या सभी भाई साहब के डर से तो सीधे भागते दौड़ते